सच्चा मित्र असल में संजीवनी है। जिसे मिल जाता है समझो उसे खजाना मिल गया। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है। हम सभी के परिचित और दोस्त होते हैं। भले ही बचपन के, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या आसपास कॉलोनी में रहने वाले हों, मित्र तो सभी के होते हैं। सच्चा मित्र बनना और बनाना हर इंसान की इच्छा होती है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम मिल पाते हैं। ऐसा मित्र जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके साथ अपनी हर बातें शेयर कर सकें। धर्मशास्त्रों में सच्चा मित्र उसे कहा गया है जो सुख दुख में साथ दे। ऐसे दोस्त से कभी भी डर नहीं लगता। ये सही रास्ते पर चलने में हमारे मददगार होते हैं। लेकिन ऐसा दोस्त कौन है? क्या वह जो सिर्फ परिचित है? सच्ची दोस्ती प्रेम, विश्वास व भरोसा, एक दूसरे का ख्याल रखने और चिंताओं पर ही आधारित होती है। क्या कभी इस प्रश्न का उत्तर आपने खुद से पूछा है? प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारे परिचित अनेक हों, किंतु परामर्शदाता ईश्वर एक ही है। ईश्वर ही सच्चा दोस्त है जो जीवन के हर पल में हमारी परछाई बनकर साथ रहता है। उस पर अपनी आंखें बंद कर विश्वास व भरोसा करते हैं। जब सुखी या दुखी होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के रूप में उससे बातें करते हैं। जीवन की हर बात उससे साझा करते हैं और फिर खुद को हल्का महसूस करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत हम ईश्वर से आशीर्वाद लेकर ही करते हुए कहते हैं, हे मेरे मालिक, मुझ पर अपनी छत्रछाया बनाए रख, मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे सफलता प्रदान कर। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति में साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष भी हमें ही देता है। कोई मित्र हमारे यहाँ खाता पीता है, किंतु विपत्ति के वक्त दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह हमारा अंतरंग बनकर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही शत्रु बनकर मुंह फेर लेता है। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, लेकिन उस पर तुरंत विश्वास मत करो। अपमान, अहंकार और विश्वासघात के कारण मित्रता टूट जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जिस दोस्त पर हम सबसे ज्यादा विश्वास व भरोसा करते हैं, वही विश्वासघात करता है और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता टूट जाती है। अगर हम संकट और दरिद्रता में मित्र का साथ दें, तो उसकी समृद्धि और विरासत के साझेदार बन सकते हैं। सच्चा दोस्त जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे घर, परिवार व समाज में पहचान बनती है। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है। जिसे मिल जाता है समझो उसे खजाना मिल गया। ऐसे मित्र की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। सच्चा मित्र असल में संजीवनी है। इंसान जैसा है, उसका मित्र भी वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चे मित्र की होती है ये पहचान, जीवन भर नहीं मिलेगा धोखा। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जीवन में अच्छा इंसान बनने के लिए लोगों द्वारा यह सलाह दी जाती है कि उन्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वह भी इस ग्रंथ को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे में आपको यह पता ही होगा कि सनातन धर्म श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुए संवाद का विस्तृत वर्णन है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हालांकि समय में बदलाव को देखते हुए इससे बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाया जाता है।
ताकि उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान मिल सके। दरअसल महाभारत का युद्ध दो परिवारों की लड़ाई थी। जब अर्जुन अपनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का संपूर्ण रहस्य बताया और अपने विश्व रूप को प्रकट कर उनके मन में चल रहे संदेह को खत्म किया। इसके बाद पांडवों को कौरवों पर जीत हासिल हुई और अंत में धर्म को विजय हासिल हुई। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि गीता के उपदेशों में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। यह ग्रंथ कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिमार्गी शिक्षा देता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों को कैसे समर्पित करें और उनके माध्यम से आत्मा का उद्धार कैसे करें, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए आज हम आपको मित्रों के लिए गीता उपदेश में बताई गई कुछ बातों को बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने दोस्त की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इंसान के सहने की कोई क्षमता होती है। अगर वह आपकी दोस्ती का मान रखता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपके बातों का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि वह आपसे दोस्ती नहीं खत्म करना चाहता है। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि वह आपका सच्चा मित्र है और ऐसे दोस्त को खोने की बिल्कुल भी गलती ना करें। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमेशा भरोसेमंद इंसान को अपना दोस्त बनना चाहिए, जो आपकी बात को इस कदर गुप्त रखे कि कोई यह समझ ना पाए कि वह आपकी कोई बात को छुपा रहा हो। ऐसा मित्र अगर आपके पास है तो उसे खोने की गलती मत करें, और यदि आपके आसपास ऐसा मित्र है जो आपके भरोसे के काबिल नहीं, उनसे समय रहते दूर हो जाना ही आपके लिए स्वास्थ्यदायक होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमेशा अपने दोस्तों का समर्थन करें, और जो मित्र सच्चा होगा वह आपका हर परिस्थिति में साथ देगा। चाहे आंधी पानी हो या भीषण गर्मी पड़े, आपके लिए एक बात पर समर्थन में खड़ा होगा। वह एक सच्चा मित्र होता है। लेकिन जो लोग केवल स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हो, वैसे लोगों को मित्र बनाने से अच्छा है कि समय रहते उनसे उचित दूरी बना लें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान मित्र की परिभाषा समझते हुए कहा है कि अपने दोस्त पर हमेशा भरोसा बनाए रखें, जिसका एक उदाहरण कर्ण है। सारी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वह जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों को मात मिलने वाली है। इसके बावजूद उन्होंने दुर्योधन के विश्वास को नहीं तोड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका दोस्त दोस्ती को खत्म करने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उसे फौरन त्याग देना चाहिए, अन्यथा उसकी बातों से आपको काफी ज्यादा दुख पहुंच सकता है। कोशिश करें कि अपने दोस्त से किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि उसे समझाने और समझने का प्रयास करें।